बच्चों की मासूमियत और खरापन कभी भी उनके लिए वबाले जान बन सकता है। बच्चे मुनाफिकत नहीं करते, जो देखते हैं बता देते हैं। शब्बीर ने उकाड़ा में एक ऐसा ही बच्चा देखा है जो 5वीं जमात का तालिब इल्म था और पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था। फिर एक दिन उसने एक ऐसा वाकया देख लिया जो उसके हक में अच्छा साबित नहीं हुआ। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि उस्मान नामी नौजवान ऊपर की मंजिल से नीचे उतरते हुए घर वालों को आवाज दे रहा था। फिर एक फ्लोर पर एक फ्लैट के दरवाजे को खटखटाने लगा। भाभी, भाभी। उस्मान की भाभी ने अंदर से जवाब दिया, अरे दरवाजा भी खुला हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन घर पे नहीं है, तुम अंदर चले जाओ ना। मुझे भी ऐसे लग रहा है, इतना सन्नाटा हो रहा है। हसीब। उस्मान ने सामने वाले फ्लैट के दरवाजे को धक्का दिया और जब वो अंदर गया तो उस्मान का 10 साला भांजा हसीब कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा था। अरे भाई, तुम पढ़ाई कर रहे हो? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? घर पे तो मम्मा नहीं है, वो बाजार गई है मेरी किताबें लेने। तो तुम्हें नहीं लेके गई? क्योंकि मुझे स्कूल का काम करना था। अरे यार, इतना पढ़ के क्या करोगे? घुमा फिरा करो। पैसे दूं? चिप्स खा के आ जाओ। ये 100 रुपए तुम्हारी पढ़ाई के नाम। थैंक यू मामू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। जल्दी जाओ, जूस पियो, चिप्स खाओ और सुनो, 1 घंटे से पहले नहीं आना। अच्छा जल्दी जाओ। नहीं मामू, स्कूल का काम करना है। अरे यार छोड़ो ना स्कूल के काम, याद करोगे कैसे मामू मिले। जल्दी भाग के चलो। हसीब फ्लैट से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा। जब वो नजरों से ओझल हो गया, सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला। दरवाजे पर उस्मान की भाभी मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अरे गेट क्यों बंद कर रहे हो? अरे तुम चलो तो सही अंदर। बहुत शैतानी दिमाग है वैसे तुम्हारा। अच्छा खासा बच्चा पढ़ रहा था। बच्चा? तुम्हें पता नहीं है, दिखने में बहुत सीधा साधा ही है। अरे अपनी अम्मी को बता देता ना, अगर बड़ी मुमानी से मामू बात भी कर रहे थे तो मसला हो जाता मेरे लिए। अच्छा सुनो, देखो अब मेरी शादी हो चुकी है, वो भी तुम्हारे बड़े भाई से। ठीक है हम कजन्स हैं, मगर अब ऐसा वैसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सोच भी कोई नहीं रहा। और तुम्हें पता है ना कि तुम कितनी अच्छी लगती थी मुझे। ये तो तुम्हारे घर वालों ने बांध दिया मेरे बड़े भाई की आदतों में। नहीं होने दी ना मुझसे तुम्हारी शादी। अच्छा छोड़ो, मैं भी कौन सा ये चाहती थी, मगर जो हो गया सो हो गया। इसी दौरान बिल्डिंग के मरकजी गेट की घंटी बजी। अरे तुमने कुंडी क्यों लगा दी? हसीब आ गया, क्या सोचेगा वो अब? मुझे क्या पता था। तुम इधर आओ। कौन? मामू मैं। हसीब, हसीब तुम इतनी जल्दी आ गए? मामू आपके लिए कुछ लाऊं? आप कहें तो। नहीं बेटा, तुम इधर आओ, एक काम करो, तुम पढ़ाई करो। तुम पढ़ाई करो, बैठो। अम्मी आए ना तो बताना मैं आया था। सही है? उस्मान तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ बालाई मंजिल पर चला गया और हसीब अपने फ्लैट में। हसीब के 4 मामू थे, 3 शादीशुदा थे और एक ही बिल्डिंग के अलग अलग पोर्शन में रहते थे, जबकि उस्मान सबसे छोटा था और उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अपनी कजन इकरा से शादी करना चाहता था, लेकिन इकरा की शादी उस्मान के बड़े भाई से कर दी गई थी। उस्मान और इकरा के दरमियान पसंदीदगी की एक लहर अब भी मौजूद थी और वो दोनों मुबैना तौर पर एक दूसरे से राजो न्यास करते रहते थे। हसीब और उसकी मुमानी का बेटा एक ही स्कूल में, एक ही जमात में थे और मुमानी मुबैना तौर पर हसीब की अच्छी कारकर्दगी से हसद करती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हसीब की माँ अपने बेटे और भाभी इकरा के बेटे को लेकर स्कूल से घर आई। इकरा के बेटे ने अपने घर की बेल बजाई, मगर अंदर कोई नहीं था। कहाँ चली गई? भाभी, भाभी, लगता है घर पे नहीं है, कहीं गई है। बेटा एक काम कर, तू जरा ऊपर जाके मामू को तो देख के आ, ठीक है? हम अंदर जा। आजा बच्चे। दस्तक देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आजा बेटा, आजा 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 आजा। बैठो आप वहाँ पे। हसीब ऊपर गया। मामू के कमरे पर ताला लगा हुआ था। वो उल्टे पांव नीचे लौट आया। अरे आ गए तुम? बैठो। हाँ भाई, क्या कह रहे थे तुम्हारे मामू? मैं उनके घर पे ताला लगा हुआ था। अच्छा, ताला लगा हुआ था। अच्छा बेटा, वो खाना ना फ्रिज में रखा हुआ है, तुम लोग खा लेना और भाई को भी खिला देना। मैं बहुत थक गई हूँ।
बच्चे खाना खाने में मसरूफ हो गए और हसीब की माँ किसी गहरी सोच में डूब गई। हसीब की माँ ने देखा कि उसकी भाभी का बच्चा खाना खा रहा था और हसीब पानी पी रहा था। खा लिया तुम लोगों ने खाना? जी अम्मी। अच्छा हसीब, ये तुम्हारे मामू और मुमानी लड़ गए थे क्या आपस में? लड़ाई थोड़ी ना हो रही थी। इकरा मुमानी बस इतना कह रही थी कि हमने इनके घर का आकर माहौल बिगाड़ दिया। इनके बच्चे हर वक्त खेलते रहते हैं और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, फिर तुम्हारे मामू ने क्या कहा? मामू ने तो कुछ नहीं कहा, बस उनकी बात सुन रहे थे। इकरा मुमानी ये भी कह रही थी कि मैं उन दोनों की शिकायत आपसे लगा दूं। क्या मामा उनकी शिकायत आपसे लगाता हूँ? नहीं मेरा बच्चा, नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो और वो दोनों तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे मजाक कर रहे होंगे आपसे। नहीं, मामू तो मुझे बहुत चाहते हैं। कल जब आप बाहर गई हुई थी ना, तो वो पीछे से घर पे आए थे। उन्होंने मुझे 100 रुपए भी दिए थे। उन्होंने इतना भी कहा था कि बाहर जाओ और खेलो और अयाशी करो, और फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती बाहर भेज दिया। और जब मैं घर पे वापसी आया, मैं बेल बजाता रहा। फिर उन्होंने बहुत देर से दरवाजा खोला। बहुत देर से दरवाजा खोला? हसीब की माँ किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। देर से दरवाजा खोला। अच्छा, तुम एक काम करो, अभी बहुत देर हो गई है, तुम सोने के लिए लेटो जाके, और भाई को भी अपने साथ ही लिटा लो, ठीक है? बहुत देर से दरवाजा खोला। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हसीब की माँ को अपने भाई उस्मान की हरकतों पर शक था और वो दबे लहजे में उसको समझाती भी रहती थी। उधर उसकी भाभी इकरा भी परेशान थी और उस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार वो हसीब को ही समझती थी, जो अपनी माँ से शिकायतें लगाया करता था। शब्बीर ने देखा कि हसीब की माँ अपने बेटे को एक प्याला देकर सामने वाले घर में भाभी को भिजवा रही थी। ये लो बेटा, ये ना तुम जाके अपनी मुमानी को दे आओ, और हाँ वापस आके मामू को भी दे आना अपने। आराम से गरम गरम। हसीब प्याला लेकर मुमानी के दरवाजे पर गया और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। हसीब को देखते ही उसका मामू उस्मान और इकरा संभल कर बैठ गए। मुमानी, ये अम्मी ने निहारी भिजवाई है। मामू आपके लिए वहीं पे ले आऊं? हाँ बेटा, मेरे कमरे में ले आना। अच्छा सुनो, अम्मी को नहीं बताना कि मैं यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है? ठीक है मामू। देखो मेरा भांजा कितना स्मार्ट लग रहा है ना? हाँ है इतना स्मार्ट, कितना प्यारा बच्चा है। इधर आओ। अच्छा बेटा, मम्मा को नहीं बताना कि मामू यहाँ थे, ठीक है? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप मेरी निहारी वहीं लेकर आ जाना। और सुनो, आज शाम को मैं अपने भांजे को घुमाने लेके जाऊंगा। ठीक है मामू। थैंक यू। मेरी बात समझ गया ना? अम्मी को नहीं बताना। ठीक है। जाओ। हसीब अपने घर में दाखिल हुआ तो माँ ने पूछा। जी मामा, मैं देख के आ गई। दे आए बेटा? अच्छा एक काम करो, ये ना ये जाके अपने मामू को दे के आओ, ठीक है? और हाँ सुनो, उनसे बोलना कि ये काम पे क्यों नहीं जा रहे हैं? बल्कि एक काम करो, तुम छोड़ो, मैं खुद ही बोल दूंगी, तुम ये दे आओ उसको। ठीक है। हसीब मामू का खाना लेकर निकला तो सामने दरवाजे पर उसकी मुमानी मौजूद थी। बेटा ये जाकर मामू को देकर आओ, और मैंने आपके लिए बहुत सारे खिलौने निकाले हैं, ठीक है? तो वो आके मेरे पास से लेके जाना, ठीक है? ओके। हसीब के मामू और उसकी बड़ी मुमानी के दरमियान कुछ दाल में काला सा था और वो दोनों मुलाकात के लिए अक्सर घर से बाहर चले जाते थे। शब्बीर ने देखा कि उस्मान और उसकी भाभी इकरा एक बाजार से खरीदारी के बाद हाथों में थैले लिए बाहर निकले और एक ढाबे पर बैठ गए। आज तो बहुत थक गए। बहुत थका दिया भाई तुमने तो। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई क्या फरमा रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं? खुश नहीं है वो मुझसे। कहते हैं कि मैं बच्चों का ख्याल नहीं रख रही। ऐसा क्यों? अरे कल मैं सारा दिन औलादों के पीछे थोड़ी भाग सकती हूँ कि पढ़ो। ऊपर से तुम्हारी बहन पूरे टब्बर लेकर आ गई है, पूरा सुकून बर्बाद कर दिया है। अरे यार वो चली जाएगी, बच्चों की तालीम के लिए आई है। और हमारी जैसी तैसी हो रही है। ऊपर से वो तुम्हारा भांजा है तो पिंडी सा, मगर इतना तेज है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे और मेरे पीछे तुम्हारी बहन ने जासूस छोड़ा था कि देखो तुम्हारी मामू और मुमानी क्या कर रहे हैं। तंग आ गई हूँ मैं तो। मेरा ना एक मशवरा मानो, भाई साहब से बात करके ना तलाक ले लो।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इतना आसान है तलाक लेना? जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो और अपनी बहन को चलता करो यहाँ से। खुदा का वास्ता सुकून हारक हो गया है मेरा तो। यार अभी छुट्टियां आ रही हैं, वैसे ही बच्चों ने गाँव जाना ही है, सुकून हो जाएगा हफ्ते के लिए। अच्छा चलो अब यहाँ से घर चलते हैं। मेरी बात सुनो, तुम जाओ मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि साथ जाएंगे ना फिर सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, साथ क्यों गए थे, साथ क्यों आए हो। मैं रक्षा रोकता हूँ, साथ चलते हैं, चलो। और फिर रक्षा रवाना हो गया। वो दिन तो कयामत का दिन था जब हसीब की मां को उसकी भाभी ने रोते हुए फोन किया था। हेलो। अलीजा, अलीजा आप कहाँ पर हैं? अरे बाबा बताया तो था, मैं मार्केट आई हूँ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे भाभी गजब हो गया है, हम सब बर्बाद हो गए। हाय अल्लाह ये क्या हो गया? हाय अल्लाह क्या हो गया? अल्लाह खैर करे, बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? भाभी हसीब ने खुदकुशी कर ली है और अब वो नहीं रहा। क्या? तुम क्या कह रही हो? एक 10 साल का बच्चा ही कैसे कर सकता है? मैं अभी आती हूँ। अलीजे बाजार से निकली और रक्षा रोकने लगी, लेकिन कोई रक्षा नहीं रुका। अलीजे पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रही थी कि एक मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बची। क्या हुआ बहन जी? वो भाई मेरा ना, नहीं आपको नहीं, वो मेरा ना, मुझे घर छोड़ दो प्लीज। मोटरसाइकिल चल रही थी और अलीजा रोती हुई अपनी बिल्डिंग के सामने उतरकर अंदर दाखिल ही हुई थी कि इकरा उससे लिपट गई। उससे ऊपर की सीढ़ी पर उसका भाई उस्मान बैठा रो रहा था। इकरा, इकरा क्या हुआ है? अलीजा, अलीजा हमारा बेटा चला गया। अलीजा हसीब चला गया। कैसी बातें कर रही हो तुम मुझे सही से बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? अलीजा वो अंदर है। अलीजा उसे अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। ये कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा अल्लाह मियां के पास। तुम पागल हो गई हो। अलीजा, अलीजा उठो। अलीजा गिरते पड़ते ऊपर पहुंची और सामने देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अलाइजा के बेटे हसीब की लाश दरवाजे से लटक रही थी। पुलिस को खबर हुई तो उसने तदफीन तक किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की और जब तफ्तीश की तो पता चला कि 10 साला बच्चे को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया गया था और फिर उसके गले में दुपट्टा डालकर दरवाजे से लटकाकर वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी। बच्चे की मौत का सबब क्या था, ये वो सवाल था जो पुलिस को कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। बच्चे के मामू ने पुलिस को जो बयान दिया था उसमें दावा किया था कि उसने इकरा के कहने पर बच्चे का कत्ल किया, क्योंकि इकरा हसीब से हसद करती थी कि वो उसके बच्चों से पढ़ाई में अच्छा था। मुलजिमों ने यही कहा कि बच्चे ने खुदकुशी की है, लेकिन खुदकुशी ये नहीं है, इसकी मर्डर किया गया है। इसका जो है, मैं इस चीज पे मुतमिन हूं कि जो कातिल हैं वही कातिल हैं, उन्होंने मेरे बच्चे का मर्डर किया है और बाकी हकायक जो है वो सब कुछ सामने भी आ गए हैं। इसके साथ मुझे सर इसका इंसाफ चाहिए। मैं सर कभी मुतमिन नहीं हूँ इस सुलह के हक में। मैं इंशाल्लाह जो मेरे कातिल हैं, मेरे बच्चे के बेगुनाह बच्चे के कातिल हैं, उनको मैं कैफर किरदार तक जरूर पहुंचाऊंगा। पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो इकरा और उस्मान ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। शख्स जो उस्मान, इनका मामू है छोटा गैर शादीशुदा, इसी की शादीशुदा ममानी, इसका जो बड़ा मामू है आमिर, उसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। तो वहाँ ये बात सामने आई कि इनके जो नाजायज ताल्लुकात हैं वो उसका राज अफशा हुआ इस बच्चे पर। तो लामहला तौर पर इन्होंने अपना ये गुनाह छुपाने के लिए, अपना ये एक इलिसिट रिलेशनशिप छुपाने के लिए इन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया और इन्होंने मासूम बच्चे की जान ले ली। और उसमें उस वक्त उसकी वालदा भी घर में नहीं थी और वालिद तो दूर इलाके में रह रहा है और वालिद अपनी सिक्योरिटी की फ्रायद सर अंजाम दे रहा है। तो इसमें बच्चे के वालिद की भी उसकी जो परसेप्शन थी या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि मेरा बच्चा इस तरह नहीं कर सकता। तो हमने प्रोफेशनली इस चीज में काम किया। शब्बीर का कहना है कि ये ठीक है कि हसद एक खतरनाक जज्बा है जिसके तहत कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 साला बच्चे के कत्ल के पीछे शायद कुछ और भी वजह रही हो और शायद उसने कोई ऐसा मंजर देख लिया हो जिसकी तशहीर मामू और ममानी की बदनामी का बाइस बन सकती थी। इसीलिए शायद उसे रास्ते से हटा दिया गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो
अलिशबा का बाप था तो सौतेला, लेकिन अपनी बीवी की बेटी के लिए परेशान रहता था। सौतेले बाप की इस शफकत ने अलिशबा की मां को मुतमईन कर रखा था कि उसे यकीन था कि एक दिन उसकी 19 साला बेटी का रिश्ता कहीं अच्छी जगह हो जाएगा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 19 साला अलिशबा अपनी मां के साथ एक घर से बाहर निकली तो एक नौजवान सामने खड़ा था। आंटी जा रहे हैं आप लोग? हाँ बेटा, खाना हो गया, बस अब चलते हैं घर की तरफ। ये आपकी बेटी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये मेरी बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है। मेरा नाम इमरान है और मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। अगर आप कहें तो आपके लिए रिक्शा वगैरह मंगवा दूँ? नहीं, हम खुद चले जाएंगे। ये नहीं, मेरा कार रख लें, कभी ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा, मैं किराए की टैक्सी ही चलाता हूँ। अलिशबा ने हिचकिचाते हुए कार्ड रख लिया जिस पर इमरान जाहिद का नाम लिखा हुआ था। दोनों माँ बेटी आगे बढ़ गए और इमरान ने खामोशी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो दोनों रक्शे पर घर पहुंची तो शब्बीर ने देखा कि इमरान अपनी मोटरसाइकिल इस तरह मोड़ रहा था कि किसी को शक न हो। अलिशबा और उसकी माँ एक अजीज की शादी की तकरीब में गए हुए थे, लेकिन इमरान जाहिद नामी नौजवान से मुलाकात हो गई। अलिशबा को भी अंदाजा हो गया था कि इमरान उसे पसंदीदगी की नजरों से देख रहा था। अलिशबा लिबास तब्दील करके अपने कमरे में मोबाइल देख रही थी। उसने कार्ड पर दिया गया मोबाइल नंबर व्हाट्सएप में महफूज किया तो इमरान जाहिद की प्रोफाइल पिक्चर भी सामने आ गई। वो देर तक इमरान के बारे में सोचती रही और फिर उसको ब्लॉक कर दिया। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि जब अलिशबा किसी काम से बाहर निकली और पैदल जा रही थी कि एक कार उसके करीब से गुजरी। ये इमरान था। उसने थोड़े फासले पर कार रोक दी और उतरकर अलिशबा के पास आ गया। सलाम, आप पहचानी मुझको? उस रोज आपसे मुलाकात हुई थी, आप अपनी वालिदा के साथ थी। यहाँ कैसे? जी वो मेरा घर पास में है ना, तो रिक्शा। क्या वो रिक्शे को बुला रही है? मैं छोड़ देता हूँ, बताएं कहाँ जाना है आपको? मुझे मार्केट छोड़ दो। आ जाए मैडम। आप परेशान ना हो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। दरअसल बात ये, उस दिन आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या आप शादीशुदा? शादी हुई है या नहीं हुई ये आपका मसला नहीं है। अच्छा इधर मोड़े। जी जी मुझे पता है रास्ता। आपके पास 1000 का चेंज होगा? कौन से करवा लेंगे, परेशानी वाली बात थोड़ी है कोई। दीजिए, आपकी मंजिल आ गई। चेंज तो हमने करवाया ही नहीं। चेंज का क्या कोई मसला थोड़ी है, फिर कभी ले लूंगा मैं आपसे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि मैं आपसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ, मना मत कीजिएगा। देखिए आप मुझे अकेला देख के इस तरह परेशान नहीं करें और मुझे पैसे बताएं कितने हो गए। इसमें परेशानी वाली बात थोड़ी है, मैं आपसे कहता रहा हूँ, मसला नहीं है, पैसे फिर कभी कर लेंगे। अच्छा मैं देखती हूँ। अरे यार मैं आपसे कह रहा हूँ कोई मसला नहीं है, रहने दें। मैं कह रहा हूँ मसला नहीं है, छोड़ दो। खुदा हाफिज। इमरान की बेतकल्लुफी अलिशबा को अजीब तो लगी थी, लेकिन उसके दिल में एक तरह की पसंदीदगी भी थी। इमरान की शक्लो सूरत और रवैया एक शरीफ आदमी का था। कुछ दिनों बाद अलिशबा और इमरान की फोन पर बातचीत शुरू हो गई और इमरान अलिशबा से बाहर मुलाकात की जिद कर रहा था, लेकिन अलिशबा ने साफ इनकार कर दिया। अलिशबा अपने कमरे में थी और फोन पर इमरान था। देखिए मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो नामुनासिब है। सॉरी। क्या आपको अब तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ? हमारी मुलाकात मुकम्मल राजदारी में ही होगी। आखिर क्यों? इसलिए कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो पसंद करते रहें, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आप ये कर सकती हैं कि नेकी का जवाब नेकी से दे सकती हैं। जैसे मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, आप भी मुझे पसंद कर सकती हैं। अच्छी जबरदस्ती है। बिल्कुल नहीं। अरे मान भी जाएं। अच्छा अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो अपने घर वालों को भेजें शरीफाना तरीके से। ओके डन। लेकिन अगर आपके घर वाले नहीं माने तो ये आपकी किस्मत। आप मेरी वकालत नहीं करेंगी? देखें ये मुझे नहीं मालूम, आप अपने घर वालों को भेजें और मेरे साथ फजूल बातें नहीं करें। खुदा हाफिज। अरे बात तो सुने। लो भाई कॉल ही काट दी। अलिशबा ने घर वालों को इमरान के बारे में बता दिया था, जिस पर उसके माँ बाप खुश थे और रिश्ता मांगे जाने का इंतजार कर रहे थे। शब्बीर ने देखा कि इमरान अपने एक दोस्त के साथ अलिशबा के दरवाजे पर खड़ा था। बेल बजाई तो अलिशबा की मां ने दरवाजा खोला।
ये कौन है तुम्हारे साथ? ये असलम मेरे दोस्त हैं आंटी। अच्छा, अम्मी अब्बू को नहीं लाए? बस आंटी थोड़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। अजय सुनते हैं, मेहमान आए हैं। अलिशबा का बाप अंदर आया तो इमरान और उसका दोस्त अदब से खड़े हो गए। अरे बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। बैठे। ये इमरान है और ये इनके दोस्त, ये अलीशा के अब्बू है। और बेटा खैरियत से हो? जी अल्लाह का। अरे भाई वो चाय पानी का कुछ इंतजाम करो, मेहमान आए। हाँ हाँ मैं करती हूँ। नहीं आंटी इसकी जहमत ना करें, बैठ जाए बता आप। अरे इसमें जहमत की क्या बात है भाई, घर आए मेहमान के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ता है। अभी आ जाएगी चाय। और वैसे बताओ बेटा क्या काम करते हो? बस अंकल अपना एक छोटा सा बिजनेस है गाड़ियों के पार्ट्स का। ये है कि माशाल्लाह काम भी अच्छा चल रहा है और अभी हाल ही में मैंने अपना एक छोटा सा मकान भी लिया है। बहुत अच्छी बात है। वैसे अलीशा बता रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ आने वाले? जी अंकल, बस दरअसल मसला ये है कि हमारे ख़ानदान में पसंद की शादी को अच्छा नहीं समझा जाता और वालिद साहब को जब पता चला तो वो थोड़े नाराज़ हो गए। मगर आप फिक्र मत करें, मैं मना लूँगा उनको। हाँ बेटा, बस मैं समझ सकता हूँ, होता है बड़े बूढ़ों में। ये लो भाई चाय भी आ गई। अच्छा बेगम, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मैं ज़रा जा रहा हूँ। आप बच्चों के साथ बैठो, बातचीत करो। बेटा बुरा मत मानना, ज़रूरी काम है, ठीक है ना? मैं फिर मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह आपसे। ठीक है, ओके बैठो बैठो। अल्लाह हाफिज़। लो बेटा। जी आप। अलिशबा का बाप चला गया। अलिशबा की माँ इमरान से बात करती रही और फिर घर आए दोनों मेहमान रुखसत हो गए। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अलिशबा के माँ बाप दोनों को इमरान पसंद आ गया। अलिशबा के माँ बाप दोनों को इमरान पसंद आ गया था, लेकिन अलिशबा का बाप इमरान के वालिदैन की मर्जी के बगैर अपनी बेटी का हाथ देने के हक में नहीं था, जबकि माँ तकरीबन राजी थी। ये लीजिए गरम गरम चाय। शब्बीर ने देखा कि अलिशबा का बाप और माँ गहरी सोच में थे। अलिशबा खामोशी से चाय रखकर चली गई। भाई बेगम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई वो अपने वालिदैन को लेकर नहीं आया, फिर उसका बाप अभी से मुखालिफ है। शादी के बाद मेरी बच्ची के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे हमें खानदान से क्या लेना देना, हमारी बेटी को पसंद करता है, बस यही काफी है। अलिशबा पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी और खामोशी से अपना रद्द अमल भी दे रही थी। कल उसका फोन आया था, कह रहा था आंटी अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। अरे भाई अभी फिलहाल उसे और टालो, बल्कि काम करो, तुम उसे खाने पे बुलाओ और थोड़ा ना कुरेदने की कोशिश करो। जानो तो सही कि आखिर फैमिली कैसी है। ऐसा करती हूँ, इतवार को बुला लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन मैं साथ ही बैठूंगा। यार मोहब्बत से तुम ही उगलवाने की जरा कोशिश करना, पता तो चले खानदान क्या है, कैसा है, कौन है। मैं फोन कर देती हूँ सर। अच्छा वो मैंने ना कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए हैं, बच्ची के लिए जेवर भी तो बनाना है ना। मुझे पता था आपने जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम किया होगा बच्ची के लिए। आपने दवा ली? मैं ले आती हूँ, आपके सोने का भी टाइम हो गया। हाँ हाँ सही बात है भाई। मैं चला कमरे में, दवाई कमरे में ले आना, सही है? बेटा अलीशा, बेटा अब्बू की दवाई दे दो। जी अम्मी। इमरान को दावत पर बुलाया जा चुका था। खाना खाने के बाद माँ की निगरानी में अलिशबा और इमरान काफी देर तक बातें करते रहे। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर थे। बेटा तुमने खाना तो अच्छी तरह खाया है ना? जी जी आंटी बेफिक्र रहे हैं, और खाना बहुत लजीज था। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं मेहरबानी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा आंटी, अलीशा बता रही थी कि आपने सहन में बहुत सारे फूल पौधे वगैरह रखे हुए, तो मुझे बहुत शौक है, अगर आपकी इजाजत है तो क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। अलीशा बेटा इमरान को पौधे दिखा दो सहन में। जी अम्मी। चलो। वो दोनों टेरिस में दाखिल हुए तो धीमी रोशनी में चारों तरफ फूल ही फूल थे जो गमले में उगाए गए थे। अलिशबा और इमरान एक दूसरे के सामने थे, उनकी निगाहें बात कर रही थी। वैसे मैं बहुत उदास हूँ अलीशा। उदास तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन बाप तो बाप होता है, और वो भी सही सोच रहे हैं।
तुम अपने वालिदैन को मनाओ वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब अगर मेरे वालिदैन नहीं माने तो मेरे वालिदैन भी नहीं मानेंगे। और तुम? मैं अपने बाप से लड़ तो नहीं सकती। रहम करो यार, अब तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे बगैर। अच्छा आप मूड ठीक करो और ये बताओ फूल कैसे है? बिल्कुल तुम्हारी तरह। नो फिल्मी डायलॉग। बच्चों आ जाओ, चाय बन गई है। जी अम्मी, मुलाकात का टाइम खत्म हुआ, कॉल पे बात करें। दोनों टेरिस से कमरे में दाखिल होते देखे गए। इमरान अपने वालिदैन को राजी न कर सका। अलिशबा के माँ बाप ने बेटी की पसंद का एहतराम करते हुए बादिल नाखास्ता रिश्ते की हामी भर ली और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इमरान का अब अलिशबा के घर आना जाना भी शुरू हो गया था। एक दिन अलिशबा का बाप बाजार में खरीदारी कर रहा था कि उसे उसका एक पुराना दोस्त मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई सज्जाद भाई, अरे भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो भाई? पहचाना मुझे? अरे वालेकुम अस्सलाम। अबे शाकिर अबे कहाँ यार, इतने दिनों के बाद खैरियत, कहाँ गया था? अबे भाई कहाँ जाना यार, मैं चला गया था सऊदी अरब, अभी पिछले हफ्ते ही आया हूँ भाई। टेलीफोन में इतना नंबर ढूंढे तुम्हारे, मैंने मिला ही नहीं। ये तो इत्तेफाक देखो तुम्हें यहाँ मुलाकात होगी तुमसे। यार ये तो सही बात है। अब के यही बैठे रहोगे? मैं तो यार चलो करीबी होटल है वहाँ बैठते हैं। हाँ चलो होटल में चल के बात करते हैं। वो दोनों एक ढाबे पर बैठ गए। हाँ भाई सज्जाद भाई, आप बताओ किससे शादी कर रहे हो बेटी की? अरे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, बड़ा शरीफ खानदान है, उसी से तय किया है। अच्छा, क्या नाम है बरखुरदार का? इमरान है ना, जिसकी सदर में ऑटो पार्ट्स की दुकान है। इमरान ऑटो पार्ट्स वाला? अच्छा अच्छा, वो जो गोरा सा लंबा सा, हाँ भाई बड़ा स्मार्ट लड़का है वो, तो जानता हूँ उसे मैं। हाँ वही। अच्छा, तो तुमने इंक्वायरी वगैरह करवा ली? हाँ इंक्वायरी करा ली बिल्कुल। क्यों, कोई मसला? इंक्वायरी भी करवा ली। लगता है शायद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया मेरे ख्याल में। बीवी? अरे नहीं भाई, उसकी तो शादी नहीं हुई। अरे कैसी बातें कर रहे हो, पूरे खानदान को जानता हूँ उसके मैं। अरे मेरे सामने तो बड़ा हुआ है। अब कुछ टाइम पहले तो शादी हुई थी, अब तो मेरे ख्याल में शायद उसके 1-2 बच्चे भी हो गए होंगे। बच्चे? अरे नहीं नहीं शाकिर भाई, उसके कोई बच्चे नहीं है। ठीक है, हो सकता है शायद मुझे ही मुगालता हो। वैसे सज्जाद भाई एक बात बताओ, कान खोल के सुन लो, बच्ची का मामला है, मैं तो कह रहा हूँ इंक्वायरी कर लेना, ऐसा ना हो कि बाद में पछताओ आप। देख लेना, बाकी तो भाई अल्लाह नसीब अच्छे करे बच्ची के। मामा दो चाय। सज्जाद का माथा पहले ही ठनक रहा था। रही सही कमी दोस्त ने पूरी कर दी और जब अलिशबा के बाप सज्जाद ने इंक्वायरी करवाई तो दोस्त की बात दुरुस्त निकली। इमरान पहले ही से शादीशुदा था और अब तो अलिशबा के घर में गोया कयामत ही आ गई थी। बाबा ये झूठ है। बेटा ये झूठ नहीं है, हमने सब पता करवाया है, वो शादीशुदा है। ये देखो, ये उसके बच्चों की तस्वीरें हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? बेटा तुम भी बताओ क्या करें? अम्मी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात सच है तो मैं उस जलील इंसान से खुद निबड़ लूंगी। बेटा हम बहुत शर्मिंदा हैं। बाबा आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि उस इंसान की हकीकत मेरे सामने आ गई और मैं उसको कॉल करके खुद मना कर दूंगी कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। इमरान को साफ इनकार कर दिया गया था। उसने अलिशबा के बाप से बात करने की कोशिश की तो बाप ने उसे जलील करके निकाल दिया। अलिशबा ने भी उससे हर किस्म का ताल्लुक तोड़ लिया था, जिस पर इमरान अलिशबा से इंतकाम लेने पर उतर आया और उसका पीछा करने लगा। एक दिन अलिशबा बाजार से वापस आ रही थी कि इमरान मोटरसाइकिल से उतरा और अलिशबा का रास्ता रोक लिया। अलीशा मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाथ छोड़ो मेरा। मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो मेरा, तुम एक घटिया तरीन इंसान हो। मैं बताता हूँ तुम्हें कि घटिया तरीन इंसान होता कैसा है। अलिशबा इमरान का हाथ झटक कर आगे बढ़ी ही थी कि एक फायरिंग की आवाज गूंजी और अलिशबा वहीं गिर पड़ी। इमरान को फरार होते देखा गया। अलिशबा शदीद जख्मी हो गई थी और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। रिश्ते के इनकार की वजह से
क्या उसको ये हक नहीं है एक माँ को कि अगर उसका रिश्ता हमें नहीं पसंद है, ये लड़का शादीशुदा जो भी है, हमें ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी, हमने ये रिश्ता तोड़ दिया कि हमने नहीं करना, तो लड़की को धमकाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसने घर में आके फायरिंग भी की, 2-3 महीने पहले उसने फायरिंग भी की। फिर हमने बंदों ने बीच में पड़ के सुलह करवा दी, ठीक है। उसके बाद उसने दुश्मनी निकाल ली हमारे साथ, मेरी बेटी के साथ, कि वो घर से लाहौर से आई है और लाहौर से आते हुए रास्ते में घर के बाहर आई है, उसको फायर मारा, बेदर्दी से उसको मारा गया है। अलिस्बा नाम की लड़की बाउमर तकरीबन 19 साल, उसको मर्डर कर दिया था फायर करके, और इस वजह से कि उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। तो ये एक अंधोनाक वाक़या इधर ज़िला साहिवाल में हमारा इलाका थाना गल्ला मंडी में हुआ था। उसके ऊपर साहिवाल पुलिस ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए FIR रजिस्टर की और मुलज़म को अरेस्ट कर लिया, उससे आला कत्ल बरामद कर लिया और उसको चालान कर दिया। इस वक्त वो मुलज़म चालान हो चुके। पुलिस ने मुलजिम को दूसरे ही रोज गिरफ्तार कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।